हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे कुछ आइडेंटिटीज के साथ। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको उनको फैक्टराइज करना है और उसमें क्या यूज करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सी आइडेंटिटी कौन से क्वेश्चन में यूज करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको फर्स्ट चीज ये देखनी है, सबसे पहली चीज आपको माइंड में ये रखनी है कि आपका जो पोलिनोमियल है वो कौन सा है। ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यूबिक तो अभी हमने किया नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। उसके लिए फर्स्टली आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या गिवन है, क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है या क्वाड्रेटिक। यानी कि हमें क्वेश्चन में पावर क्या गिवन है, 2 गिवन है या 3 गिवन है। लेट हमें क्वेश्चन में पावर 2 गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन में हमें क्या पावर गिवन है, 2। ठीक है, देन हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी जो जिसकी पावर 2 होती है उसकी हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी है। फर्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर है, देन ए माइनस बी होल स्क्वायर है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एंड लास्ट ए प्लस बी और ए प्लस सी, एंड वन मोर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। देन आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी आपके क्वेश्चन को सूट कर रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 3 आपके पास वेरिएबल है तो कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगेगी। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है ही नहीं देन इसे तो आप क्रॉस ही कर दो, ये आइडेंटिटी तो लगेगी ही नहीं। दैट मीन्स अब हमारे पास ये 4 आइडेंटिटीज बचती है। देन आपको ये देखना है, आपको ये चेकआउट करना है कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी आपकी यहाँ यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा एक वेरिएबल सेम होना चाहिए और बाकी के जो वेरिएबल्स है वो क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है क्वेश्चन में तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट चीज ये। सेकेंड, हमने एक आइडेंटिटी की थी ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या था स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइंड इट, इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह जो हमारी एक आइडेंटिटी थी a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस बी ए माइनस बी। ठीक है, माइंड इट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। माइंड इट, इसे हम सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। दैट्स इट। ठीक है, अब आइडेंटिटी का रिकैप हो गया है तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। हमें इससे आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें पता है ये कौन सा पोलिनोमियल है, दैट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या गिवन है। क्या इसमें हमें एक वेरिएबल सेम और 2 अलग है, नहीं, वो वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। स्टूडेंट्स, दिस इज, आपको देखकर पता लगना चाहिए कि ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे पता लगेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है ये किसका स्क्वायर बनता है, ये किसका स्क्वायर बनता है। देन ये अपने आप आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा अगर आपको ये पता चल गया तो। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया इसमें ए स्क्वायर गिवन है बी स्क्वायर गिवन है, देन माइंड इट कि 2ab तो अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा ये कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, आप इसे अपनी सारी आइडेंटिटीज के साथ वन बाय वन चेक कर सकते हो कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है जो कि यहाँ पर आपकी सूट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं है, तो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी बची है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, देन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज आवर आइडेंटिटी। तो इसमें एक ए स्क्वायर होगा एक बी स्क्वायर होगा, 2ab आपको फाइंड आउट करके देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, सिर्फ आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? आप देखो स्टूडेंट्स इसे कैसे करेंगे।
9x दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ 3x स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया हमारा a। y स्क्वायर दैट इज y का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा b। ठीक है, अब हमारी जो रिमेनिंग टर्म है, आप यहाँ से चेक मत करो, यहाँ से चेक करेंगे हम। हमारा क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया आपका b। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी। अब आप इसे चेक करो, क्या ये रिजल्ट 6xy है, 2 3 जा 6xy, दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी एंड a प्लस बी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a क्या हमारा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसे आप कैसे लिखोगे 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, क्योंकि ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हो गई है, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसे हम कैसे लिखते हैं a प्लस बी और a प्लस बी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ। आपको रटना नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। वो किस बेस पर पता चलेगा स्टूडेंट्स, जब आपको अपनी सारी आइडेंटिटीज चिप्स पर लर्न होगी तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 आप होमवर्क में करना स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हम यहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क। सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई करना स्टूडेंट्स कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल स्क्वायर है या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या a प्लस बी a प्लस सी है या फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। ये आपको खुद से चेक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ में आया है क्वेश्चन या नहीं आया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 दैट इज गिवन। स्टूडेंट्स अगेन हम अपनी आइडेंटिटीज को देखते हैं, देन हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। ये आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, एक वेरिएबल सेम है और बाकी अलग है, ऐसा भी हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमें। देन a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज नहीं हो रही है, दैट मीन्स हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है, एक हमारे पास एक वेरिएबल है x और एक हमारे पास एक अलग वेरिएबल है b, दैट मीन्स ये हो गया हमारा a स्क्वायर और ये होगा हमारा b स्क्वायर। ठीक है, कैसे, ये है आपका x का होल स्क्वायर, ये क्या है आपका y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइंड इट होल स्क्वायर बनना चाहिए, अगर आपका होल स्क्वायर नहीं बनेगा दैट मीन्स यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a माइनस बी और a प्लस बी, दैट मीन्स आपको क्या करना है, अपनी इस आइडेंटिटी को a माइनस बी और a प्लस बी में लिखकर दिखाना है। x माइनस वाई अपॉन 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस वाई अपॉन 10 ये हमारी दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। एक पार्ट होमवर्क है, करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक्सपैंड करके दिखाना है यूजिंग आइडेंटिटीज। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको आइडेंटिटी यूज करना है और सिर्फ उस आइडेंटिटी को खोल कर दिखाना है। ठीक है, एक्सपैंड करके दिखाना है। क्लियर, पहले मैं आइडेंटिटी बता देती हूँ कि हम इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं और क्यों। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को, इनमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, a b c 3 वेरिएबल है, और जहां भी हमारे पास 3 वेरिएबल जिनकी पावर 2 होती है वहां पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी दैट इज होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड कैसे करते हैं, इसे खोलते कैसे हैं, ये इसके लिए भी मैंने आपको एक टिप दिया था। 3 वेरिएबल है और उनकी पावर 2 है, तो दैट मीन्स 3 वेरिएबल की पावर 2 हमें अलग अलग लिखनी है। फर्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देन सेकंड क्या था हमारा कि तीनों वेरिएबल का हमने क्या किया, पावर को प्लस किया, देन इनके प्रोडक्ट को प्लस करते हैं। कैसे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मैंने आपको हिंट दिया था कि इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को इसी आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है बस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, x प्लस 2y प्लस 4z एंड देन होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइंड इट, ये आपका a है, ये पूरी वैल्यू आपकी b की है और ये पूरी वैल्यू आपकी c की है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है अपनी आइडेंटिटी में, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू दैट इज x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप यहाँ लिख लो, a की वैल्यू आपकी x है, b की वैल्यू 2y है और c की वैल्यू 4z है। ठीक है, b की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2y का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह हम क्या लिखेंगे, 4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलना, हम डायरेक्टली 4z स्क्वायर लिख देंगे स्टूडेंट्स, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस
2 इंटू ए की जगह आप क्या लिखोगे x, बी की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम 2y, देन फिर से प्लस का साइन है आपका प्लस 2, बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी 2y और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4z, देन अगेन प्लस, अब हमें क्या करना है 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है सी की वैल्यू से दैट इज 4z और देन ए की वैल्यू है हमारी x, दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अपने सारे स्क्वायर्स और ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेंगे, खोल लेंगे। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही आएगा, 2y का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर, ठीक है 4z का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस, अब हम अपनी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है स्टूडेंट्स ताकि हम प्लस के साइन से इनको सेपरेट कर सके और हमारा कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 एंड देन हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल कम 4xy, ठीक है देन प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, अगेन हमारी ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz, आपको कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है देन प्लस अगेन 2 4 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 8 एंड zx, दैट्स इट। यहीं तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और यही हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खोलनी है और उसमें आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है पार्ट 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। पार्ट 2 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी ताकि आप खुद से भी ट्राई करो, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगी तो आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना आया है, समझ में कितना आया है, ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, थर्ड क्वेश्चन हम यहीं पर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है, क्या गिवन है हमें -2x + 3y + 2z एंड देन होल स्क्वायर। फ्रेंड्स हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है, हमें जो भी वैल्यूज गिवन है उसमें किसके सामने माइनस का साइन है और किसके सामने प्लस का साइन है, इससे प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है हम आइडेंटिटी प्लस की लेकर चल रहे हैं तो हम प्लस की ही आइडेंटिटी यूज करेंगे, जिसके आगे भी माइनस का साइन होगा उसको हम साइन के साथ इकट्ठा वैल्यू मान लेंगे a, ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ a है तो हमने a की वैल्यू क्या मानेंगे -2x, साइन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले लिख लेते हैं हम a की वैल्यू क्या मान लिया हमने -2x, b की वैल्यू क्या है हमारी 3y, c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपकी 2z और अब हमें इसे क्या करना है सिर्फ अपनी आइडेंटिटीज में पुट कर देना है, ठीक है a स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे हम 3y का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम 2z का स्क्वायर, ठीक है प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपकी -2x, तो पूरी वैल्यू पुट करेंगे -2x इंटू बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी 3y, ठीक है इसको हम लगा देते हैं ब्रैकेट ताकि हम कंफ्यूज ना हो, देन प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारी 3y, सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी 2z, इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं प्लस 2 सी से सी की वैल्यू है हमारी 2z और इसके साथ हमें a की वैल्यू लेनी है, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -2x, माइनस लगाना मत भूल जाना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है अब हम अपने स्क्वायर्स खोल लेते हैं, ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 4x स्क्वायर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है अब करके देख लो -2x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दैट विल कम 4x स्क्वायर, ठीक है देन प्लस 3 3 जा 9 9y स्क्वायर आएगा 2 2 जा 4 4z स्क्वायर आएगा प्लस, अभी पहले मैंने प्लस का साइन लगाया है स्टूडेंट्स क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है अब हम यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट क्योंकि हम अभी ब्रैकेट को सॉल्व जो कर रहे हैं ना उसमें कोई साइन है इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy, बट साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स माइनस का, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस का साइन, रिजल्ट में कौन सा साइन आता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, ठीक है देन प्लस, देन अपनी इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12yz प्लस, अब हम अपनी लास्ट वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 zx, लेकिन साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स माइनस का, एक स्टेप और कर लेते हैं अपनी ब्रैकेट में से साइन हटा देते हैं, ठीक है कैसे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, अब देखो स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12xy, प्लस है तो प्लस ही रहेगा 12yz प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8zx, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो ये वाला स्टेप जो है स्किप करके आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे,
लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको ये 2 स्टेप में कराया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। फ्रेंड्स पार्ट 4 देखो आपको क्या गिवन है, 3a माइनस 7b माइनस c दैट इज होल स्क्वायर। क्या करना है आपको, अगेन आइडेंटिटी गिवन है, हमें अपनी वैल्यू पुट करनी है। a क्या है हमारा 3a, b क्या है हमारा माइनस 7b और c क्या है हमारा स्टूडेंट्स माइनस c। हमें बस वैल्यू पुट करनी है। a की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स 3a का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स माइनस c का स्क्वायर। अगर आपको a b c में कंफ्यूजन है तो आप x y z भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि साइन है। a की वैल्यू क्या है 3a और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स माइनस 7b, देन प्लस फिर 2 है हमारा, 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है b की वैल्यू को दैट इज माइनस 7b और c की वैल्यू को दैट इज माइनस c, प्लस 2 c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपकी माइनस c और a की वैल्यू क्या है 3a, दैट्स इट। अब हम अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा 7 7 49 b स्क्वायर। इस ब्रैकेट को लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन क्या हो गया हमारा ऑलरेडी प्लस का आ गया है, ठीक है। अगेन प्लस का ही साइन आएगा, माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर। अभी हम ब्रैकेट लगा लेते हैं बाकी सबके साथ क्योंकि हमें साइन सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6 7 जा 42। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, बट साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स माइनस का, ओके। प्लस 2 7 जा 14 और 14 के साथ क्या आ जाएगा बी सी, लेकिन साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो कौन सा साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स हमारा प्लस का, ठीक है। देन फिर प्लस का साइन आएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और साथ में आएगा ए सी, बट साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस का साइन है तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का साइन, ठीक है। अब हम अपनी ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, साइन लगा देते हैं। 9a स्क्वायर एज इट इज आएगा, 49b स्क्वायर एज इट इज आएगा, c स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 42ab, क्लियर है। प्लस ही है, अंदर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 14bc प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6ac, दैट इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट 5 आपका अगेन होमवर्क है। टोटल 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, पार्ट 2 एंड पार्ट 5। अगर आपको डाउट आता है स्टूडेंट्स आई एम हियर, आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, बट आई जस्ट वांट कि आप ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स देखो हमारा पार्ट 6 क्या है, 1/4a माइनस 1/2b माइनस 1 एंड दैट इज होल स्क्वायर। बिल्कुल भी डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को यूज करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगेन a की वैल्यू क्या है 1/4a, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स माइनस 1/2b और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -1। कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। a की जगह पुट किया हमने 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह हमने पुट किया -1/2b का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह हमने पुट किया स्टूडेंट्स -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a और b से। a की वैल्यू क्या है 1/4a, b की वैल्यू क्या है -1/2b, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, फिर हम क्या कर रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से। b की वैल्यू क्या है हमारी -1/2b और c की वैल्यू क्या है -1। ब्रैकेट में क्लोज कर लो, इजी हो जाएगा। प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम c से, दैट इज -1 और फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, यानी 1/4a, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। 1/4a का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 1/16a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। प्लस का साइन, माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 2 जा 4b स्क्वायर, ठीक है। प्लस -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखो डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर से कट आउट कर देते हैं अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस बचेगा, 1/4 बचेगा और a और b बचेगा, ठीक है।
ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से कैंसिल आउट करना है, 1/4 एज इट इज, माइनस का साइन और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस। अब हम इसे सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ओनली b, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ b बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, ठीक है। देन फिर प्लस का साइन, अब जो कटता है फिर से काट दो, 2 2 जा 4, ठीक है। आंसर क्या आया हमारा 1/2, a आएगा, साथ में साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का, क्योंकि a की माइनस है, ठीक है। अब हम इसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, माइनस 1/4 ab प्लस b प्लस माइनस माइनस 1/2 a एंड दैट इज योर आंसर। आई होप ये वाला पार्ट भी स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन से पूछ लेना और खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं उनके लिए मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।